क्लास 9th मैथ 4.1 क्वेश्चन 1 अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ। ये मैथ साइंस ग्रुप आर्ट्स ग्रुप दोनों का है और ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर सर मैथ चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको क्वेश्चन वाइज पूरी बुक मिल जाएगी और आपको फुल एक्सरसाइज के लिहाज से भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप जो भी वीडियो ओपन करें उसको एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोग तमाम रूल सीख सकें और इस बात की गारंटी है कि इन वीडियोस को फॉलो करने के बाद आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 की तरह ही है। मैं दोबारा से वो रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने साइन को बाहर निकालना है, साइन के बाद आपने नंबर को बाहर निकालना है, नंबर के बाद आपने वेरिएबल को बाहर निकालना है। ये तरतीब आप लोगों ने अपनी रखनी है, पहले ये फिर ये और फिर ये। तो यहाँ पर क्योंकि पहला नंबर हमारा माइनस का नहीं है तो हम साइन को बाहर नहीं निकालेंगे, हम नंबर को बाहर निकालेंगे। हम देखेंगे कि दोनों नंबर किस टेबल के अंदर आते हैं। तो दोनों के दोनों जो है 5 के टेबल में आते हैं। हम 5 को कॉमन लेंगे, 5 लिख लिया। ओके, हमने एक्स वाई जी में से भी कोई चीज़ कॉमन लेनी होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों के पास होना चाहिए। अब वो दोनों टर्म्स में से सिर्फ पहली के पास है, इसलिए उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो बच गया वो लिखना है। जो नंबर हमने बाहर निकाला होता है वो अंदर डिवाइड होता है। तो 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 हम नहीं लिखेंगे तो क्या बच गया, x प्लस इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये आपका आंसर है। अच्छा, यहाँ पर आके हमारे रूल जो हैं वो टोटली डिफरेंट हो चुके हैं। अब आपको बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुननी होगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स अब इसी तरीके से होने वाले हैं जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ये देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो 1 होता है, यानी एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ 1 लगाया हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से पहले भी 1 है। इन सभी सवालों में अगर आप चेक करें तो पहले नंबर के साथ कोई भी नंबर नहीं लगाया हुआ है। देखें, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सिंपल इसलिए होंगे क्योंकि इसके अंदर वो शुरू में कोई नंबर नहीं है। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे ना तो फर्स्ट नंबर के साथ नंबर लिखे नज़र आएंगे, 2 3 4, 2 3 6, 2 3 और -3 और 4x और 2, ये नंबर लिखे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैंने आपको करवाए सवाल इस तरह से कि बग़ैर नंबर के कैसे करने हैं और नंबर वाले कैसे करने हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका रखूँगा जिससे आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो तरीका आपने सुनना, ध्यान से सुनना। तरीका कार क्या होगा, जब मैं जो लाइंस लगाऊंगा ना, यहाँ समझाने के लिए लगाऊंगा, आपने नहीं लगानी। ठीक है, अच्छा, लास्ट नंबर को आपने फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, मैं साइड पर लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से आया है, आपने 2 नंबर खुद से सोचने हैं ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और प्लस माइनस करने से ये आए। बात समझ आई है? आखिरी नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो भी आपका आंसर आए वो आपने मल्टीप्लाई कराने से लेकर आना है और ये नंबर आपने प्लस या माइनस करके लेकर आना है। अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्यों कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करके लेके आना है, प्लस करके लेकर आना है, वो क्या बात है। सबसे पहले आप ना फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को एज इट इज़ देख के उतार लें। एक्स स्क्वायर को देख के उतार लें और +3 को भी देख के उतार लें। साइन को हमेशा नंबर के साथ उतारा करें पहले ही। अच्छा, अब उतार लिया। अब आपने इस एक्स के 2 नंबर खुद से बनाने हैं, ऐसे 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 3 आए और प्लस करें तो 4 आए। तो नंबर हमारे सामने ही लिखे हुए हैं, देखें। अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए था ना, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से 3 आता है और इन्हीं को अगर हम प्लस कर दें, 3 + 1 कर दें तो 4 आ जाएगा। बात समझ आई है? ये जो 2 नंबर है ना, 3 1 3 1, ये अपने खुद से अपने दिमाग में सोचने हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ये नंबर सोचना है। तो जब मैं 2 3 4 सवाल करवा दूंगा ना आपको सोचना भी सिखा दूंगा, आपको कैसे सोचना है।
ठीक है। फिलहाल इस समझ लें कि 2 नंबर आपने ख़ुद से लिए अपनी मर्ज़ी के लिए, ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आया और प्लस करने से 4 आया, ठीक है। तो आपके पास आ गए 3 और 1, आप लिखें 1 हम लगाते नहीं ना, सिर्फ x लगाएंगे, और 3x। आपने इस x को लिख दिया 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। अच्छा, अब हमने पहले कॉमन लेते थे ना हम लोग इस सवालों के अंदर, इस पूरे सवाल में से कॉमन। अब आपने ऐसे नहीं करना, अब आपने पहले 2 नंबरों से अलग कॉमन लेना है और इन 2 नंबरों से अलग कॉमन लेना है। आप समझ लीजिए 2 सवाल बन चुके हैं। आप बताएं इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है। बताया था ना आपको, वेरिएबल में जो चीज़ कम है वो बाहर निकालनी है। ये 2 है, ये 1 है, तो क्या चीज़ कम है? 1, उसको बाहर निकाल दें। निकाल दिया, एक छोटी सी ब्रैकेट लगा लें जिसमें इसका बचा हुआ जो भी बच गया वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, 2x थे, आपने 1 निकाल दिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये 1x था वही आपने बाहर निकाल दिया, कुछ भी नहीं बचा। मैंने बताया जहाँ कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पर 1 आएगा, ठीक हो गया। अब हम इसकी तरफ जाएंगे। आप बताएं इसमें से क्या, पहले बताएं साइन कौन सा आएगा। आपने पहला साइन देखना होता है, पहला साइन प्लस का है, प्लस ही लगाएंगे। अच्छा, इन दोनों में कौन सा नंबर है जो दोनों के पास है? ज़ाहिर 3 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 3 को बाहर निकाल दिया। अच्छा, जो बच गया वो यहाँ लिखेंगे। आपको पता है कि जो नंबर आपने बाहर निकाला वो डिवाइड होगा। 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 हम लिखते ही नहीं है तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आपकी ब्रैकेट सेम आ गई है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर आपकी ब्रैकेट सेम नहीं आई है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट क्योंकि सेम है, पहले ब्रैकेट लिखें और जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं उनको उतार लें। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही होगा। मैं हर क्वेश्चन को इतना ही एक्सप्लेन करूँगा, इतना ही सवाल लेकर चलूँगा। इसलिए आपने वीडियो के हर क्वेश्चन को देखना है ताकि आप लोग जितना सुनोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, उतनी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, अब आपने पहले क्वेश्चन कर लिया है, अब बताएं मुझे क्या करेंगे। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को उतार लेंगे, और बताया मैंने लास्ट नंबर का साइन भी आपने साथ ही उतार लेना है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले नंबर के साथ। वो कौन सा है? यहाँ पे क्या है? 1। 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। हमने खुद से नंबर फ़र्ज करने हैं, 2 नंबर ऐसे फ़र्ज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आए। देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके 8 आए, प्लस माइनस करके 6 आए। तो वो 2 नंबर हो सकते हैं 4 और 2। आप खुद सोचें, अगर मैं इन 2 को मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाएगा, अगर मैं इन 2 को प्लस करूं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे नंबर हो गए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि पता कैसे लगेगा कि यही 2 नंबर हैं? पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, फिर मैं बताता हूँ मैंने क्या सोचा कि ये नंबर आएंगे। अच्छा, अभी लिख लेंगे हम, यानी x है ना, तो 4x और 2x, 4x प्लस 2x। आपको पता है कि इन दोनों का आपने अलग कॉमन लेना है और इन 2 का आपने अलग कॉमन लेना है। पहले इन 2 में से कॉमन लें, इन 2 में से। आपको पता है कि x दोनों के पास है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। मैंने कहा था जो कम है वो लेना है, ये 1 है, ये ले लेंगे। अच्छा, आपने 2 में से एक x निकाल दिया तो 1 बच गया, प्लस आपने इसमें से x निकाल दिया तो क्या बच गया? 4। मैं बताया था कि जो भी चीज़ मैं निकालूंगा वो मैं दोनों में से निकालूंगा, x के में से निकालूंगा, 4x से भी निकालूंगा। इस x को मैंने इससे निकाला तो ये आया, और इस x को मैंने इससे निकाला तो फिर ये आ गया। अच्छा, प्लस अब 2 और 8 है, 2 नंबर हमारे पास हैं। किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, वो लिख दिया। अब डिवाइड करें, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 हम लिखते ही नहीं है तो क्या आ जाएगा? x प्लस, और 2 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, क्या आ जाएगा? 4। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप लोगों की दोनों की ब्रैकेट सेम आ गई तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब ब्रैकेट सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस 4, और जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 2 उसको लिख लेंगे x प्लस 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होगे मुझे कैसे पता लगा कि 4 और 2 ही आना चाहिए, वो सीखें।
जिसका ना आपको आ रहा हो, आपने सपोज आपको नहीं पता लग रहा कि मैं मल्टीप्लाई करके 8 कैसे लेकर आऊँ, आपने 8 को ऐसे कर लेना, कर लिया, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। आपने इन नंबरों को इस्तेमाल करना है तो इजीली आप इस नंबर तक पहुंच जाएंगे। मसलन मैंने किया, इन दो को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4, और ये क्या गया 2, ठीक है, 4 और 2। मैं सोचा क्या मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा 8 आ रहा है, आ रहा है, क्या इनको प्लस करूँ 6 आ रहा है, आ रहा है, तो पता लग गया, सिंपल है, ठीक है। आने वाले सवालों में मैं आपको ये तरीका करके दिखाऊंगा, ये मैंने खुद से बनाया हुआ तरीका, बड़ा परफेक्ट तरीका है और ये बड़ा काम आया मेरी सारी ज़िंदगी, तो आप लोगों ने भी इस तरीके से करना है। तो ये कोई और नहीं बताया होंगे, मैंने खुद से ये ईजाद किया हुआ है, तो कोई और नहीं बताएगा। अगर कोई बताएगा भी तो समझ लेना कि उसने वीडियो से देख के ही बताया, या वो शायद पहले कभी मुझसे मैथ पढ़ चुका होगा। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। सो अच्छा, अब देखें क्या तरीकाकार था हमारे पास, फर्स्ट नंबर उतारेंगे और लास्ट नंबर उतारेंगे, कर लिया हमने। अच्छा, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर के पास जो कि 1 है, इस तरह से कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4। हमने ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने से 4 आए, प्लस या माइनस करने से भी 4 आए। देखें, मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से भी 4 आए। मैं लूँगा 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और प्लस करने से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मेरा आंसर है 2 और 2, तो मैं x ले लूँगा 2x और 2x। अच्छा, जो पहली ब्रैकेट है, पहले दो नंबर है, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लूँ मैं, बताएं, इन दोनों से क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ मैं। इसके पास 2x है, उसके पास 1x है, तो मैंने कहा जो कम है वो लेना है, तो एक कम है वो लेंगे, ठीक है। इसमें से 2 में से 1 निकाल दिया, 1 रह गया, और 2 में से भी x निकाल दिया तो 2 रह गया। अब इन 2 में से क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, और इसको इससे डिवाइड किया तो 2 रह गया। जो बच्चे लगातार सवाल देख रहे हैं उनको पता है कि जो भी हम नंबर बाहर निकालते हैं वो अंदर डिवाइड होता है। तो पहले आएगी ब्रैकेट जो सेम है, ठीक है, और सेम ब्रैकेट किस चीज़ की निशानी होती है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट सेम है, उसको उतार लेंगे पहले, और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है उसको उतार लेंगे। अच्छा, अब देखें सभी सवालों में हमारी ब्रैकेटें डिफरेंट आती थी। यहाँ पर हमारे जो पहला सवाल किया उसमें आई थी x प्लस 4 और x प्लस 2, लेकिन जो ब्रैकेट हमारी अब आई है उसमें दोनों के दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम आ गई हैं। इसीलिए हम लिखेंगे कि ये हमारी ब्रैकेट्स हैं, इसका स्क्वायर है, यानी ये 2 मरतबा लिखी हुई है मैंने। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे अगली वीडियो के अंदर, और वो भी बिल्कुल सेम तरीके के साथ सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम मेथड है।